दोस्तों नमस्कार। ट्रेनिंग तो यही मिली है कि आखिरी वक्त तक मैदान छोड़ना नहीं है और आखिरी वक्त तक संघर्ष करना है, तभी मेडल जीत सकते हैं और तभी खेल में जीत मिलती है। जरा सोचिए, अगर यह ट्रेनिंग महिला पहलवानों के जहन में धर की हुई है और उनकी शिराओं में यही संघर्ष दौड़ता है, तो फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हो, देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो या फिर कोई भी राजनीतिक प्यादा अगर आकर बहलाने और फुसलाने लगे, तो यह महिला पहलवान कैसे झुकेंगी और इन्हें किसी भी दबाव में कैसे झुकाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि धमकी दी नहीं जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि यह मैदान छोड़ दें, इसके लिए तमाम हालात खड़े नहीं किए गए, सब कुछ किया जा रहा है। मसला सिर्फ नौकरी भर का नहीं है जहां पर रेलवे की तरफ से नोटिस आया हो। सवाल पहली बार यह है कि उनके इर्द गिर्द जो भी लोग परिवार के हैं, जो भी परिचित हैं, उनके साथ भी आंख मिचौली का और धमकी और दबाव का खेल खुले तौर पर इस दौर में हो रहा है। तकरीबन 19 बार इस तरीके के दबाव इन महिला पहलवानों ने देखे हैं और जब देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई और तब यह मान लिया गया कि दरअसल इसके आगे कोई रास्ता तो जाता नहीं है, यह सामने वाले महिला पहलवान भी अगर समझ लें तो ठीक है। लेकिन फिर वही सवाल, संघर्ष आखिरी वक्त तक करना है, लेकिन यह संघर्ष मेडल जीतने का नहीं है, यह तो अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और यही सवाल साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो, इनके सामने इसी मुद्दे को उठाया कि आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ, और जो एफआईआर की कॉपी दर्ज है उसमें तो बहुत साफ तौर पर इंडिकेशन है कि जो पॉक्सो लगा हुआ है और जिस नाबालिग लड़की ने और उसके पिता ने जो पूरी की पूरी एफआईआर दर्ज कराई है, ऐसे में लगता तो यह है कि दरअसल यह तो रेप करने की परिस्थितियां थी। तो क्या वाकई इससे पीछे कदम हट सकते हैं? जिस शख्स पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो शख्स हमारी नजर में दोषी है। दोषी है या नहीं है, इसका फैसला कानून करेगा, हम ये मानते हैं, लेकिन हमने आरोप लगाए हैं तो कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी के चाणक्य हो या देश के सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर पहचान पाए हुए अमित शाह ही क्यों ना हो, वो मात नहीं खा रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन पहलवान दांव उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। और ये उल्टा सिर्फ इसलिए नहीं पड़ रहा है कि दरअसल लड़कियां अपने तौर पर संघर्ष करने को बेताब है, तैयार है, झुकना नहीं चाहती हैं। मुश्किल यह है कि दरअसल समाज के भीतर सामुदायिक गठजोड़ जो होता है वह खुले तौर पर नजर आने लगा है। इसमें खाप और पंचायत, किसान और युवा सब कुछ अगर जुटते चले जा रहे हैं और महिलाओं के भीतर, और हरियाणा में तो घर घर जब लड़कियां पहलवानी की दिशा में जाती है और उस दिशा के इतने उलझे हुए सवाल हो जहां पर लगे कि उनकी बेटी सुरक्षित है या नहीं, उसी संस्थान के भीतर जिस संस्थान में बेटी को भेज रहे हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? अमित शाह नहीं जानते थे कि दरअसल उनके घर के बैठक होगी तो उसके बाद बाहर आकर इतना शोर मच जाएगा। वो ये मानकर चल रहे थे कि जब उनके साथ किसी की बैठक हो गई तो बाहर जाकर कोई कुछ कहेगा नहीं, और यह बात इशारों इशारों में समझा दी गई थी। बजरंग पुनिया ने अच्छा किया, बाहर आके कह दिया, बता दिया कि दरअसल देश के गृह मंत्री चाहते थे कि इस मुलाकात का जिक्र बाहर ना हो। और 5.5 घंटे तक आज जब बैठक देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर हुई और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जब ट्वीट किया कि कल मैंने उन्हें बुलाया है, तो यह मानकर चला जा रहा था कि एक बार फिर आखिरी समझौते के रास्ते तक अनुराग ठाकुर को कमान सौंपी गई है और इस दिशा निर्देश के साथ कि यहां से खाली हाथ महिला पहलवानों को जाने नहीं देना है। लेकिन सुई अटक गई उस गिरफ्तारी को लेकर और जेल जाने को लेकर, जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम महिला पहलवान और जिन्होंने एफआईआर कराई है उनके एक ही शब्द हैं, पहले आप इनकी गिरफ्तारी कीजिए। और आज ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में,
दिल्ली पुलिस कल पूछताछ कर रही थी। तकरीबन 21 लोगों से उन्होंने पूछताछ की, वह भी उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर जाकर। उनके नौकरों से पूछताछ हुई, ड्राइवर से पूछताछ हुई, माली से पूछताछ हुई, जो घर में रहते हैं उन लोगों से पूछताछ हुई। लेकिन इस पूछताछ का आखिरी संदर्भ अभी भी गायब है, जिसमें गिरफ्तारी कैसे होगी, जेल कैसे जाना पड़ेगा। 5 मांगों को आज सामने रखा गया और उस 5 मांग में सबसे पहली मांग यही थी कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। उससे पहले और उससे कम में हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद जो सिलसिला इस मांगों को लेकर था, जो 5 मांगे रखी गई, उसमें जानकारी यह निकल कर आई कि बकायदा खेल मंत्री ने कहा, हम आपको लिखित तौर पर देते हैं कि ब्रजभूषण या उनके परिवार का कोई सदस्य रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा। हम आपको लिख कर देते हैं कि जो चुनाव होगा रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वह निष्पक्ष तरीके से होगा। हम आपको लिख कर देते हैं कि पहलवानों पर जो 28 तारीख को दिल्ली में दंगा फैलाने की जो एफआईआर दर्ज की गई, उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। हम यह भी लिख देते हैं कि अगला रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष होगा वो कोई महिला होगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। और गिरफ्तारी नहीं होगी को कहने को सुनकर बार बार इस मीटिंग के भीतर इसी बात को लेकर चर्चा या फिर निराशा या फिर उम्मीद का टूटना था कि तब मतलब क्या है। कोई कैसे इस देश के भीतर में कोई महिला ये कहे कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है और उसके बाद सामने वाला समझौते की टेबल पर यह कहकर बैठ जाए कि उसे छोड़ दीजिए, बाकी सारी मांगे मान लेंगे। यह कौन सी परिस्थिति है। शायद राजनीतिक तौर पर यह बड़ा सरल रास्ता इस राजनीति ने यह सोचकर किया कि जो गंभीर अपराधों के दोषी हैं, यानी खिलाड़ियों के अपराध जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसके तहत, और बीजेपी का जो अड़ियल रुख है उसमें उसने साधारण सा राजनीतिक फार्मूला निकाला और उसने मान लिया कि किसी ठाकुर की गिरफ्तारी बीजेपी के राजनीतिक वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा सकती है। लेकिन यह उल्टा पड़ रहा है और इस हद तक उल्टा पड़ रहा है कि राजनीतिक तौर पर न सिर्फ हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हालांकि इसका प्रचार प्रसार बीजेपी के भीतर से और राजनीतिक तौर पर खूब किया गया कि दरअसल यह मामला सिर्फ एक जाति विशेष को लेकर है और उससे हटकर कुछ नहीं। और हरियाणा की लड़कियां जब इस रूप में निकली हैं तो फिर उनको उस लड़कियों के समानांतर नहीं देखा जा सकता है जो घर से निकलती नहीं है। लेकिन हरियाणा के भीतर और जो अंडर करंट की परिस्थिति है वो समूचे हरियाणा के भीतर नहीं, बल्कि राजस्थान में भी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और बल्कि पंजाब के भी एक बड़े हिस्से में, और दिल्ली और उसके किनारे एनसीआर के पूरे इलाके में एक बड़ी राजनीतिक पहल बीजेपी के लिए घातक साबित हो रही है। तो क्या पहली नजर में कोई यह कह सकता है कि बीजेपी दरअसल राजनीतिक तौर पर फंस गई है कि वह गिरफ्तारी की दिशा में बढ़े या फिर समझौता कराने के लिए तमाम दबाव को डाले। जो जानकारी हमारी टीम ने निकाली तमाम बातचीत के साथ, और जो भी बातचीत हुई है उसमें यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से इन महिला पहलवानों पर दबाव है और स्थिति इतनी हद तक बढ़ गई कि यह अपने जहां पर मीटिंग करती है, चाहे वो खाप के कुछ लोगों से मिलना हो, चाहे पंचायत के साथ आने वाले वक्त को लेकर जो रणनीति बनाती है, वह डिस्क्लोज नहीं करती है कि हम इस जगह पर मिलेंगे। और कहा जाता है कि इन मीटिंग के बारे में चीजों को बताइए भी नहीं, क्योंकि उनके लोग कौन है और उनकी राजनीति कौन है इस दौर में। क्योंकि सवाल तो महिलाओं के शोषण का है, सवाल तो एक्सप्लॉयटेशन का है, सवाल तो नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप का है। इतनी गंभीर परिस्थितियों को भी राजनीतिक तौर पर सरल तरीके से रास्ता खोजने की दिशा में क्या सरकार सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहुंच चुका है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तक ने जो पुलिस कार्रवाई हुई, जो अत्याचार इन पर हुआ, उसकी निंदा की और यह भी कहा कि 45 दिनों के भीतर आप चुनाव कराइए, अन्यथा आपको हम उस हिस्से से हटा देंगे जिसमें आपके खिलाड़ी शामिल भी हो पाए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के भीतर। मसला क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है और क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि पहली बार
पहली बार यह ऐसी स्थिति है जो देश के भीतर और बाहर राजनीतिक वजहों से उभरी है। आंदोलन करते हुए लड़कियां जो थी वो न्याय की गुहार मांग रही थी और उनके न्याय की गुहार को ही राजनीतिक तौर पर समझौते में परिवर्तित करने की दिशा में पहले दिन से बढ़ गए। और यह किस रूप में हुआ है, शायद इससे ज्यादा स्थिति और कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि आज भी यह बात उठकर आई जब 18 जनवरी को जंतर मंतर पर हम आए थे तो 21 जनवरी को आप ही ने तो हमें बुलाया था और उसके बाद आप ही ने कमेटी बनाई थी, आप ही ने भरोसा दिया था और उसी भरोसे के आसरे हम जंतर मंतर छोड़कर चले गए। लेकिन जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई और इसी के बाद तमाम संवेदनशीलता को समझते हुए पहली बार खेल मंत्री ने कहा, अगर आप ये कह रहे हैं तो हम ये वादा आपसे करते हैं कि इस बार जो चार्जशीट दाखिल पुलिस करेगी वो बहुत ही कड़ी करेगी और यह 15 जून तक आ जाएगी, यानी 15 जून तक का वक्त आप हमें दीजिए। और यही सवाल है कि 15 जून को चार्जशीट जब आएगी तो क्या वो चार्जशीट हल्की होगी या भारी होगी और उसके जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होंगे या नहीं होंगे, या 15 तारीख के बाद पूरा का पूरा मामला कानून के दायरे में चला जाएगा और इसके बाद आंदोलन की महत्ता खत्म हो जाएगी या विरोध की महत्ता खत्म हो जाएगी, या फिर नए तरीके से इस देश के भीतर में दोबारा महिला पहलवान इस यौन शोषण के मामले को लेकर सवाल खड़ा करेगी और पहली बार लड़ाई एक नए तरीके से उभर कर आएगी। कम से कम आज की मीटिंग के बाद 3 बातें साफ हो गई। पहली बात, जो सोचा जा रहा था राजनीतिक दबाव के जरिए काम करा लिया जाए उसमें सरकार फेल हो गई। जो सोचा जा रहा था कि इस दौर में अलग अलग तरीके से महिला पहलवानों को, चाहे वो धमकी के आसरे हो, चाहे परिजनों और उसके इर्द गिर्द दबाव बनाने के तौर तरीके हों, चाहे इस दौर में मीडिया का साथ लेकर कई बातों का जिक्र किया गया हो कि दर से नाबालिग लड़की के जो पूरे आरोप थे उसने वापस ले लिए, या फिर नौकरी ज्वाइन कर ली तो इसका मतलब है आंदोलन नहीं होगा, यानी जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे इस दौर में अपनाए गए। लेकिन आज 4 बातों को लिखित तौर पर जब दिया गया कि आपके खिलाफ तमाम एफआईआर जो जंतर मंतर पर हुई थी खत्म करेंगे, फेडरेशन के चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष होंगे, उसके भीतर कोई ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं होगा, और इन सब के साथ साथ जहां तक गिरफ्तारी की बात है, ये 15 जून को चार्जशीट से पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना वादा तो किया जा सकता है कि हां, चार्जशीट जो होगी वह मजबूत चार्जशीट होगी, इस बात का जिक्र किया गया और 15 तारीख तय की गई। लेकिन यहीं से भारत की राजनीति और राजनीति के कानून को अपने हिसाब से चलाने के तौर तरीके और उसके जरिए राजनीतिक लाभ घाटा देखा जाने लगा। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ इसलिए टाला जा रहा है कि ब्रजभूषण राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उससे सीटों पर असर पड़ जाएगा? जी नहीं। मसला यह है कि पहली बार मोदी सत्ता के सामने 2 बड़ी चुनौतियां आई हैं। उन्हें पता है कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम 2019 वाले नहीं है और एक एक सीट अगर नहीं सहेजी तो मुश्किल हो जाएगी, बहुमत के नीचे आ जाएंगे, और उसमें भी अगर उत्तर प्रदेश के भीतर ना संभल पाए और उसके अंदर भी खास तौर से ठाकुर वोट ही अगर हमारे साथ यह सोचकर नहीं रहे कि राजनीति और सत्ता ने उसे आश्रय नहीं दिया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, शायद इसीलिए। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि इस दौर में मोदी सत्ता की धूमिल हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं और सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को 20 तारीख को अमेरिका जाना है और अमेरिका जाएंगे तो वहां सवाल भी होंगे और अमेरिका के भीतर महिला शोषण को लेकर बड़ी संवेदनशीलता बरती जाती है। तो ये जो 15 जून की तारीख है, इसका मतलब बहुत साफ है कि किसी भी हालत में 20 जून से पहले 15 जून को आप चार्जशीट दाखिल करके ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कीजिए, उनको जेल में डालिए और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई शुरू हो उसके लिए इंतजार कीजिए जब प्रधानमंत्री यात्रा पूरी कर वापस 24-25 तारीख को लौट आए और कानून के दायरे में चीजें राजनीतिक तौर पर ना चले, बल्कि एक तरफ महिला पहलवान हो और दूसरी तरफ कानून हो।
इस परिस्थिति में लाकर धीरे धीरे चीजों को शांत किया जा सकता है, लेकिन तीन दांव सरकार के इस दौर में कम से कम खारिज हो गए या उल्टे पड़ गए। यह सोचा ही नहीं गया था कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महिला पहलवान कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और आंदोलन का जिक्र करते करते वो अपनी नौकरी को लात मारने की परिस्थिति में आकर यह कहकर खड़ी होगी कि सवाल हमारे अपने अस्तित्व का है, हमारा संघर्ष हमारे खुद से जुड़ा हुआ है, और अगर खुद ही नहीं है तो किस नौकरी का जिक्र करें। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको शायद राजनीतिक भाषा में बीजेपी के चाणक्य समझ नहीं पाए। दूसरी परिस्थिति थी, उन्हें धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि इस देश के भीतर महिलाएं अंडर करंट काम करती हैं, वो ऊपर कम से कम नहीं आती हैं दिखाने और बताने के लिए कि हम किसके साथ खड़े हैं। परिवार के भीतर भी महिलाएं, खासतौर से ये पूरा हिंदी बेल्ट जो है उसमें वह जो मन में सोचती हैं वो जातियों से ज्यादा प्रभावित जब होती हैं तो अपने हक को लेकर प्रभावित होती है, और न्याय ना मिल पाए तो ऐसे में आक्रोश उनके भीतर कहीं ज्यादा होता है। यह बात राजनीतिक तौर पर पहली बार समझ में इसलिए आने लगी क्योंकि जो जमीन पर आरएसएस भी काम कर रही थी उसके भी यही सवाल थे कि अगर समाज के अंदर में सत्ता को लेकर कोई सवाल होगा और सवाल से बड़ा तो आक्रोश होगा तो फिर आप 2024 भी संभाल नहीं पाएंगे, चाहे वह उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। यह इतना बड़ा मैसेज जो समझ में आया राजनीतिक पंडितों को भी जो बैठे हुए हैं बीजेपी के भीतर, कि दरअसल इसको अगर नहीं किसी भी हालत में सुलझाया गया तो फिर गद्दी तक बात आ जाएगी। और यह स्थिति धीरे धीरे इसलिए बड़ी होती चली जा रही है क्योंकि ध्यान दीजिए, जनवरी से लेकर उसके बाद जब दोबारा 23 अप्रैल को यह जंतर मंतर पहुंचे थे, उसके बाद एक के बाद एक सामाजिक तौर पर गठबंधन होने लगा। 7 मई को महापंचायत हुई, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत ने संसद भवन घेरने का जिक्र किया। उससे पहले पुलिस का लाठीचार्ज, एफआईआर का दर्ज होना, इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में इस चीज को कन्वर्ट कर दिया। गंगा में बहा देंगे अपने मेडल्स को, इसने पूरे के पूरे खेल जगत को ही नहीं सबको उद्वेलित कर दिया। यह कैसी परिस्थिति है। और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुरुक्षेत्र की पंचायत और अब जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे उसमें अलग अलग राज्यों में, खास तौर से अगला निशाना राजस्थान की दिशा में, यानी राजनीतिक तौर पर कमर टूट जाएगी बीजेपी की अगर उसने इस महिला शोषण के खिलाफ के मामले को सुलझाया नहीं। और इसलिए सुलझाना जरूरी है क्योंकि सामने बीजेपी का सांसद है। सवाल यह नहीं है कि वह सिर्फ ठाकुर है, सवाल यह नहीं है कि उसके साथ ठाकुर वोट बैंक का जिक्र हो रहा है, सवाल यह है कि वह बीजेपी का ही सांसद है, यानी अपने ही व्यक्ति को बचाएं या ना बचाएं इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन एनालिसिस के लिए याद कीजिए 2012 में दिल्ली में क्या हुआ था। दिसंबर के महीने में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरी रायसीना हिल्स हो या पूरा का पूरा इंडिया गेट से सिर्फ और सिर्फ युवा भर गया था। और उसी दिन लोगों ने महसूस कर लिया था अब कांग्रेस की वापसी मुश्किल है क्योंकि युवाओं के भीतर आक्रोश आ गया है। निर्भया कांड के बाद भी कांग्रेस संभली नहीं थी और मौजूदा वक्त की परिस्थिति उसी दिशा में चली जाए इससे पहले बीजेपी के भीतर हड़कंप मच गई। और इसीलिए चाणक्य सामने आए, फिर खेल मंत्री को भेजा कि किसी भी तरह से आप बातचीत कीजिए और उसको उस दायरे में लाइए जहां लगे कि यह पूरा मसला स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, क्योंकि हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें लगेगा यह पूरा मामला गवर्नेंस का है, लॉ का है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का है और खुद ब खुद सरकार और केंद्र सरकार के अपने उलझे हुए मुश्किल राजनीतिक हालातों का है। इसीलिए ये पूरी गेंद एक झटके में डाल दी गई अनुराग ठाकुर के पास। अनुराग ठाकुर ने 4 मुद्दों पर सहमति लिख के दी और एक मुद्दे पर कहा कि मजबूत चार्जशीट दर्ज होगी, आपको रुकना होगा 15 तारीख तक। अब यहां पर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल था, बीजेपी जो ये मानकर चलती है कि दरअसल उसने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और जो गरीब कल्याण योजना को करते हुए इस देश में जो भूखे पेट भर रही है उससे वह जीत जाएगी, लेकिन जब आक्रोश उफनता है तो वह सब कुछ तबाह कर देता है। शायद यह मैसेज भी पहली बार बीजेपी के दरवाजे को खटखटाने लगा है। और सब कुछ तबाह हो उससे पहले आपको रास्ता हर हाल में निकालना होगा।
और शायद इसीलिए 15 जून तक की परिस्थिति को रखा गया है सामने और 15 जून के तक दिल्ली पुलिस को कह दिया गया है कि आप चार्जशीट कुछ इस तरीके से तैयार कीजिए जिससे मैसेज ये बहुत साफ हो कि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले जो इतने दिनों तक जांच कर रही थी उस जांच के लिए यह सब जरूरी था और बहुत ही हार्ड चार्जशीट दाखिल की गई है क्योंकि सारे सबूत वह चाहती थी अपने तौर पर यह नहीं लगे कि राजनीतिक तौर पर प्रभावित होकर आपने इतना लंबा वक्त ले लिया और इस दौर में बृजभूषण शरण सिंह कैसे कैसे बयान देते रहा और रैली अयोध्या में करने तक की वह सोचने लगा। इस तरीके की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी हार बीजेपी को दे सकती है और बीजेपी की पूरी सियासत को पलट सकती है, यह शायद मैसेज उन्हें समझ में आया क्योंकि पूरी एफआईआर की कॉपी जब सार्वजनिक हुई तो उससे घिनौना चेहरा बृजभूषण शरण सिंह का बतौर आरोपी ही सही, इससे बुरी परिस्थिति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन आखिरी मोमेंट तक इस बात का जिक्र अभी भी चल रहा है कि क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल सकता है जिसमें चार्जशीट दाखिल हो जाए लेकिन गिरफ्तारी ना हो, पद से हट जाए, सब हो जाए और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मैसेज भी जाए कि सत्ता अगर अपनी रहती है तो रियायत हो जाती है। यह भी अंदरूनी तौर पर बातचीत का सिला है। लेकिन फिर वही सवाल जिससे हमने बात की शुरुआत की थी, जब ट्रेनिंग ही आखिरी वक्त तक संघर्ष करने की मिली हो, खेल के मैदान में पीछे देखना नहीं है तभी मेडल मिलता है, और जब बात खुद के अस्तित्व की जुड़ चुकी हो तो ऐसे में पीछे मुड़ेगा कौन। और शायद इसीलिए महिला पहलवानों से ना सिर्फ पटखनी खाई है बल्कि जिस राजनीति को सरल तरीके से रखने की कोशिश जनवरी से हो रही है वह जून आते आते राजनीतिक तौर पर कैसे हाँफ रही है, इसको देखने और समझने के लिए उस चार्जशीट का इंतजार करना ही होगा जो 15 जून को आएगी, दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी। उस दिन तक इंतजार जरूर कीजिए, अन्यथा चाणक्य तो हार चुके हैं, अन्यथा खेल मंत्री घुटनों के बल आ चुके हैं और इस देश के भीतर में राजनीति को साधने के लिए कानून से खिलवाड़ कई जगहों पर कई मौकों पर हुआ है। लेकिन महिलाओं के यौन शोषण को लेकर सवाल पहली बार इतने उफान पर आ जाएगा, इसकी कल्पना शायद सत्ता ने की नहीं थी। लेकिन जब आ चुका है तो फिर जीत न्याय की होनी चाहिए, यह मैसेज खुले तौर पर अब सत्ता के भीतर भी लगने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।